तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 11th का मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का हम लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का। तो इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थी को, जो भी विद्यार्थी आई एस लिए हैं, ठीक है, तो उन सभी विद्यार्थी के लिए यहाँ पर दिसंबर का मंथली एग्जामिनेशन का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और किस प्रकार से डाउनलोड करोगे वो सारा चीज़ प्रोसेस में आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, सारा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव तो दिखा दिए। अब यहाँ से सब्जेक्टिव आप लोग देखोगे, बिल्कुल ओरिजिनल है। और इसका मतलब सब्जेक्टिव भी कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा। सब्जेक्टिव पूरा का पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, और डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, सारा चीज़ बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करोगे, A to Z फिजिक्स केमिस्ट्री सारा चीज़। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं फटाफट से। और सारा विद्यार्थी जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको दोनों बता दूंगा, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस चैनल पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं मिलता है, आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो चलिए, पहला का राइट आंसर क्या होगा? तो पहला का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन में भी विस्थापन के हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 2 नंबर दिया गया कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के वेग एवं त्वरण के बीच कालांतर होता है। तो दो का राइट आंसर क्या होगा? तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर दिया गया है कि एक सरल आवर्त गति आयाम 5 सेंटीमीटर तथा आवर्तकाल 0.5 सेकेंड समीकरण है। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 5 sin 4πt हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर देखिए कि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 देखिए समान आवर्तकाल परंतु कालांतर π/2 के दो असमान आयाम वाले परस्पर लंबवत सरल आवर्त गति परिणामी है। चलिए, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, सर्किल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। आप लोग का मन का शंका यहाँ पर दूर कर लीजिए और जाइए एग्जाम में कोई देकर आइए और देखिए बिल्कुल सही टू सेम यही रहेगा। ठीक है, देखिए दिया गया है कि 6 में प्रश्न की यदि किसी दृष्ट पिंड को इसके गुरुत्व केंद्र से लटका कर दोलन कराया जाता है तब इसका आवर्तकाल होगा। चलिए, तो 6 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, अनंत। अनंत यानी कि इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक लड़की झूले पर बैठे हुए झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का दोलन काल हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, डिक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर दिया गया है कि प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात कहलाता है। चलिए, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यस्थापना प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए सी मार दीजिएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक की भी माया है। चलिए, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि m l⁻⁻1 t⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर फटाफट से। अब फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस जिले से हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताप की वृद्धि से प्रत्यास्थ गुणांक का मान है। चलिए, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है, यानी कि चलिए बाबू, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन सेटअप किया जाइएगा एग्जाम में देने, तो आप लोग देखिएगा। घटता में देखिए इंक्रीजेज लिखा है और बढ़ता में लिखा है डिक्रीजेज। देखिएगा आप लोग एग्जाम में देखा, सब पेपर में इसी तरह से गलती होगा। देखिएगा आप लोग, घटता में है इंक्रीजेज लिखा है यहाँ पर और बढ़ता में डिक्रीजेज लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन तो इसका राइट आंसर होगा घटता है, यानी कि इंक्रीजेज होगा। ठीक है, सॉरी डिक्रीजेज होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन कि प्यासों अनुपात का मान है। चलिए, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 11 का डी मार लीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया गया है कि एक तार पर 20 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा 40 न्यूटन तनाव की लंबाई। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे, पूर्णतः कठोरता वस्तु के लिए आयतन गुणांक होता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य होता है। ठीक है, शून्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एक तार की लंबाई L मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और वर्ग मीटर तथा घनत्व
लैम्डा हो तो इसका बताइए जल्दी से 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी नोट कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया गया कि 2 मीटर लंबे एवं 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में 1 मिलीमीटर की वृद्धि के लिए, चलिए तो इसका 15 का आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अब बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र में आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करेंगे सारा विषय का। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, सिंपली से आपको आना है गूगल पर, गूगल ओपन कीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा गुरु ज्ञान स्टडी पॉइंट। ठीक है, गुरु ज्ञान स्टडी पॉइंट डॉट कॉम लिख कर आपको सर्च करना है। ठीक है, डॉट कॉम लिख कर सर्च कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसी तरह से सेम टू सेम लिखना होगा आपको। ठीक है, जैसे सर्च करोगे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट शो हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये गुरु ज्ञान स्टडी पॉइंट वाला ओरिजिनल। ठीक है, इस प्रकार का लोगो जो जिस प्रकार का चैनल का लोगो है उसी प्रकार से यहाँ पर ओपन करना होगा। ठीक है, ओपन करके देखो यहाँ पर सारा सेक्शन बनाया है। 9th वाला 9th, 10th वाला 10th में दबाएगा, 11th वाला 11th पर। तो 11th पर सिंपली से आपको क्लिक करना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर फिजिक्स दिया गया है, ज्योग्राफी भी दिया गया है, सारा सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट पर भी क्लिक करके सारा चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम फिजिक्स पर सिंपली से क्लिक करते हैं क्योंकि फिजिक्स का वीडियो है। तो फिजिक्स पर क्लिक करके नीचे बढ़ोगे, जैसे नीचे बढ़ते जाओ, ठीक है, तो आंसर की यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा होगा। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है, 30 का 30। ठीक है, चलिए उसके बाद में नीचे बढ़ोगे तो सब्जेक्टिव आंसर आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव आंसर के लिए यहाँ पर सिंपली से नीचे बढ़ोगे तो सारा यहाँ पर सब्जेक्टिव मिलेगा आपको। यहाँ से देख लीजिएगा सब्जेक्टिव, पूरा का पूरा यहाँ पर सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो पूरा देख लीजिएगा, लॉन्ग आंसर जितना बनाना है आपको उतना बना दिया गया है। तो जल्दी से जाओ और विजिट करो। चलिए तो हम जहाँ पढ़ते हैं तहाँ पर चलते हैं सिंपली से। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि एक तार का व्यास 2/√π सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई दुगुनी करने के लिए आवश्यक बल होगा। तो 2 × 10⁻7 न्यूटन है, तो तार का गुणांक होगा। चलिए तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर दिया गया है कि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। तो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति के कारण क्या होगा, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसंजक बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 18 का मैं राइट आंसर बता देता हूँ, वाटर मार्कर कट गया, 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन मीटर के पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 20 नंबर। दिया गया कि यदि किसी नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाएगा। तो चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, किताब की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव है। तो चलिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, घटता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए कि 8 त्रिज्या की साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब होता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40/r हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल यही प्रश्न आएगा बाबू एग्जाम में। ठीक है ना, एग्जाम में जाकर मिला कर आकर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा एक। ठीक है, चलिए तीसरा आया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करे तो इसे कहते हैं। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ससंजक। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वर्षा की बूंदों के गोलीय होने का कारण है, तो पृष्ठ तनाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का, तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पानी का पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की श्यानता गुणांक का ऐसे मात्रक होता है। तो देखिए श्यानता गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है बाबू, तो 26 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि किलोग्राम मीटर के पावर -1 और सेकेंड के पावर -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, वाटर मार्क कारण कटा हुआ है, तो 27 का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, चलिए 27 का ये हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखोगे। दिया गया है कि श्यान द्रव से होकर गिरते समय जब आर त्रिज्या वाली इस्पात की एक गोलीय चरम वेग भी प्राप्त कर लेती हैं तो श्यान रोध समानुपाती होता है। तो 28 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, VR। एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, इसीलिए आप लोग बने रहिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि वर्षा की दो बूंदों के अंतिम वेगों का अनुपात 1:4 हो तो उसके द्रवों का अनुपात होगा। तो चलिए 29 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया गया कि बर्नौली का प्रमेय आधारित है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 30 में आपको मात्र 25 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, 30 को मैं बता दिया,
उसके बाद में सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पर सेक्शन बी, लघु उत्तरीय में 1 से 10 प्रश्नों में 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और सारा का सारा उत्तर दे दिया गया वेबसाइट पर, जो वेबसाइट का नाम है gurugyanastudypoint.com। वहाँ से जाकर 11th वाले सेक्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण कण की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। उसके बाद में दूसरा है कि किन स्थितियों में सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है कि लिसाजू के चित्र से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में 4 नंबर की कौन अधिक प्रयास्त है कि स्टील या रबर। 5 नंबर है कि हुक का नियम लिखें। 6 नंबर है कि प्रत्यस्थ सीमा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न स्पर्श कोण क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख सकते हैं आप लोग। दीर्घ उत्तरीय में 11 से 15 में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 अंक निर्धारित रहेगा। ये सारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। चलिए, सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर है और मैंने आपको बताया भी था कि गूगल को सिंपली से ओपन करना है और गूगल पर क्या लिखना है आपको, तो गूगल पर लिखना है gurugyanastudypoint.com, ठीक है। इसको सर्च कर देना है, सिंपली से सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर खुल के आएगा, पहला ही खोल देना है आपको। उसके बाद में नीचे बढ़िएगा 11th वाला सेक्शन पर आकर 11th पर क्लिक कर दीजिएगा। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर फिजिक्स पर क्लिक कर लीजिएगा और फिजिक्स का नीचे बढ़िएगा तो नीचे यहाँ पर आंसर की मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़िएगा तो फिजिक्स का पूरा सब्जेक्टिव मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पहला का यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्टिव यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वेबसाइट पर आ सकते हैं। सिंपली सी बात है, वेबसाइट भी तो सब कोई जानता है, सर्च करके गूगल पर आ सकता है। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया, पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया, पूरा आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। 4 नंबर भी दिया है, 5 नंबर। उसके बाद में 11 नंबर, 5 को बनाना है ना। उसके बाद में देखिए लॉन्ग में 3 को बनाना है, तो 11 बना दिए हैं, 12 और नीचे बढ़ते हैं तो 13, ठीक है। पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया, तो पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ दोस्तों, टेक केयर।